दोस्तों, आज हमने एक ऐसी बूटी तलाश की है जो आपने बहुत मर्तबा देखी, लेकिन फ़ायदे से आप उसके बिल्कुल अनजान हो। तो हम रोज़मर्रा की रूटीन में कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, लेकिन अपनी जाड़ दांतों की हिफाजत बिल्कुल नहीं करते। काफ़ी नुस्खे हमने खान पीन के, दवाइयों के डाले हैं, लेकिन जाड़ दांत के हिसाब से जो हमने वीडियो डाली है वो पहली मर्तबा है। होना तो ये चाहिए था कि हम शुरुआत में इसे डालते, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद हमने इसको तलाश किया है और आज कई महीने गुजर गए। अब मौसम नहीं था, इसलिए अब इसका मौसम आया है। तो आज हमने ये जड़ी बूटी तलाश की है और इसकी जानकारी हम आपको आज देने जा रहे हैं। ऐसी जड़ी बूटी के जिसके फ़ायदे सुनकर आप हैरान रहोगे। दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी है ये काफ़ी मर्ज़ों में काम करती है और इतने मर्ज़, अगर इंसान को 100 मर्ज़ होते हैं तो ये लगभग 60 मर्ज़ों की अकेली दवाई है। और इसकी जो जड़ है उसकी दवाओं में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो दोस्तों, इसका जो पत्ता है ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इसकी जो टहनियाँ हैं वो दवाइयों में इस्तेमाल होती है और इसकी जो छाल है वो भी दवाइयों में इस्तेमाल होती है। इसका कोई भी जुज़ ऐसा नहीं जो दवाइयों में इस्तेमाल नहीं होता। और ये देखने में काफ़ी मिल जाती है, लेकिन आम तौर पर ये जो सड़कों के किनारे और जो वीरान जगह होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है और अक्सर उन जंगलात में बहुत ज़्यादा होती है जहाँ बिच्छू और सांप, इन दोनों चीज़ों का बसेरा होता है। और इन दोनों के काटने का इलाज और उसका राज इसी जड़ी बूटी में छुपा है। दोस्तों, ये आपने हर दूसरे तीसरे कदम पे मिलेगी। रुए ज़मीन पर जितने जानवर हैं ज़्यादातर, वो इंसान के अंदर भी जहर होता है। हर वो जानवर जो ज़मीन पर है लगभग 99% जहर से भरा है। इंसान देखने में, इंसान का वजूद जहरीला नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर भी बहुत ज़्यादा जहर है। और जहर किसी भी चीज़ का हो उसके लिए ये एक तिर्याक है, ये एक सीरी दर्जा रखती है। कोई भी मर्ज़ हो, कोई भी जहर हो, उसके लिए क्यों ज़्यादा काम करती है दोस्तों, इसके अंदर जहर को ख़त्म करने की सलाहियत है। तो हमारे जिस्म के अंदर जो मर्ज़ आते हैं वो खान पीन की वजह से ज़्यादातर पहले हिसाब में और आज के हिसाब में बीमारियों में काफ़ी फ़र्क आ गया। पहले ऐसी जानलेवा बीमारियां नहीं थी, इतनी बीमारियां नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सादा खाना होता था और खाने के अंदर ज़्यादातर आज जहर इंसान खा रहा है, तो इसलिए जहरीली अज्जा, जहरीले खाने हमारे पेट में जाते हैं और उनसे क्या होता है कि तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल तंदुरुस्त इंसान हो तो कम से कम 100-150 ग्राम हर साल इस बूटी का पाउडर आपने अपनी तंदुरुस्ती बचाने के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, जो हमारी एक ताकत होती है उसको उभारने के लिए इस जड़ी बूटी का साल में एक 100-150 ग्राम खाना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जैसा ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है। तो जैसे हमारा पानी पीना ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है, वहीं इस बूटी का 100-150 ग्राम 200 ग्राम हमारे पेट में साल में एक मर्तबा पहुंचना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर हम दोस्तों कोई अपनी बाइक वगैरह गाड़ी लेंगे तो उसकी भी एक लिमिट होती है। 200 किलोमीटर चलाने के बाद, 2000 किलोमीटर, 3000, 5000 किलोमीटर चलने के बाद उसकी हम सर्विस कराते हैं। तो हम अपनी खुद सर्विस नहीं करते। हमारी गाड़ियाँ, हमारी बाइक जितनी भी होती हैं लगभग सभी की हम सर्विस करवाते हैं। लेकिन इंसान जो हर चीज़ को चलाता है, जो कायनात जो ऊपर वाले ने बनाई है सबसे बड़ा वो है, लेकिन उसके बाद अगर ज़मीन पर किसी चीज़ का वजूद है तो वो इंसान है। दुनिया को चलाने में जो अहम रोल है, जो भाग दौड़ है आजकल की जो ज़िंदगी है, उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो इंसान का है। तो दोस्तों, हम हर चीज़ की सर्विस कराते हैं लेकिन ख़ुद की सर्विस नहीं करते। अगर आपने खुद की सर्विस करनी है तो कम दो आशीर्वादी
बवासीर, खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर इस बुंटी का पाउडर इस्तेमाल करें। इसका करना क्या है, आपने दोस्तों इसकी बारीक कुट्टी काट लेनी है। कुट्टी से मतलब ये होगा कि आप इसको जड़ से उखाड़ लेंगे। जड़ से उखाड़ने के बाद अब इसने आपने करना क्या है, इसको साए में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाएंगे। साए में सुखाने के बाद इसको बारीक पीस लेंगे और सुबह शाम खाली पेट एक एक चम्मच इसका दूध या पानी से लेंगे। तो ये हमारी एक किस्म की सर्विस हो गई दोस्तों साल में, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं किन किन मर्ज़ों में काम करती है ये तो हमारा ओवर टाइम होगा, जिससे हमारी लड़ने की, मर्ज़ के लड़ने की, मर्ज़ के ख़त्म करने की जो सलाहियत थी हमारे जिस्म के अंदर पूरी हो गई। और हल्के फुल्के जितने भी जहर हमने खाए हैं आज तक के, जिस दिन हम शुरू करेंगे उन जहरों को ख़त्म कर देगी ये। अब बात करते हैं मर्ज़ों की। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जाड़ दांतों की। एक मर्ज़ होता है जिसको हम पायरिया बोलते हैं दोस्तों, वो आम तौर पर सभी इंसानों के अंदर पाया जाता है और उसका इलाज भी ज़्यादातर नहीं हो पाता। तो हमारे जाड़ दांत जो हैं पायरिया की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। हमारे खाने पीने का जो स्वाद होता है, जो जायका होता है, जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। हंसने का, बोलने का, जब जाड़ दांत नहीं होंगे तो फिर हंसने में, बोलने में, किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा। जब खाना अच्छी तरीके से हम नहीं पचा पाएंगे तो खाना हज़म भी नहीं होगा। खाना हज़म नहीं होगा तो तरह तरह की बीमारियां वजूद में आएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है इस जड़ी बूटी का हमारी ज़िंदगी में आना। दोस्तों इसका करना क्या है, आपने इस पेड़ को जड़ से उखाड़ लेना है और मोटा जो पेड़ है वो लेना है आपने। सबसे पहले इसकी जो जड़ है उसकी बारीक मिसवाक बना लेंगे आप। छोटी सी मिसवाक आपके पास होगी। अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल, मतलब अगर आप इसको रोज़ाना नहीं ढूंढ सकते तो कम से कम हफ्ते में एक मरतबा इसको उखाड़ लेंगे और फ्रिज में रख देंगे। हर रोज़ इस्तेमाल करनी है मिसवाक और फिर धोकर उसको फ्रिज में रख देना है। तो ये सूखने की बिल्कुल, जो हमारा सूखने का डर था वो भी ख़त्म हो गया, फ्रिज हो गई है। तो अगर हम इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो ये मिसवाक हमारे जो जाड़ दांतों के अंदर पायरिया जैसा ख़तरनाक मर्ज़ होता है उसको ख़त्म करता है। ये ठंडा, कुछ मरीज़ होते हैं जिनको शिकायत होती है ठंडा या गर्म जाड़ दांतों में लगना, तो उसको ख़त्म करता है। खून जैसा सयाल हमारी ज़िंदगी में है, हमारे वजूद में है, तो वो पायरिया की वजह से थोड़ा बहुत कुछ खाया, हल्की तेज़ मिर्च खाई या हल्की कोई हार्ड चीज़ खाई तो जाड़ दांतों से खून आना शुरू हो जाता है। हल्का सा उंगली का रगड़ लगाया तो खून आना शुरू हो जाता है। तो उस मर्ज़ के लिए ये बहुत बेहतरीन दवाई है। दोस्तों एक मर्ज़ और होता है जो आम तौर पर पीलिया बोलते हैं। अगर हम लगातार इस जड़ी बूटी को 2-3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो पीलिया नाम की कोई बीमारी हमारे पास नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं जो एक माला तैयार करते हैं और वो लाल धागे में इसकी माला तैयार करते हैं और फिर गले में डाल लेते हैं। तो वो उनका कुछ टोटका होता है। तो ये गले में डालने से भी पीलिया को ख़त्म करती है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये पीलिया को कैसे छोड़ देगी। गले में बाहर के तौर पे डालने से ही ये पीलिया को ख़त्म कर देती है। अगर हम इसको अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, दवाई के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो पीलिया को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। भूख बहुत ज़्यादा लगाती है और खाने को जल्दी हज़म करती है। आम तौर पर मरीज़ जो हैं वो 4 घंटे से ज़्यादा 6 घंटे 7 घंटे तक, आजकल मर्ज़ ऐसे हैं जो खाने को हज़म होता है जिन मरीज़ों को, तो ये 4 घंटे में खाने को इधर उधर कर देती है। भूख लगाती है और लीवर के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। और कुछ मरीज़ होते हैं जिनको एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं गदूद। उम्र के तकाज़े की वजह से गदूद हो जाते हैं जो पेशाब को रोकते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको गदूदों की बीमारी है तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसमें 100 ग्राम आपने इसका पाउडर लेना है और इसमें 20 ग्राम नौशादर डालनी है, नौशादर ठीकरी जिसे हम बोलते हैं। और ये बारीक सफ़ूफ तैयार करके सुबह शाम खाली पेट आप इसे
ताज़े पानी से लेंगे तो ये आपके गदूद को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। एक मर्ज़ और होता है दोस्तों, जिसमें आम तौर पर टांगों में बेचैनी होती है, बुखार की शिकायत होती है, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। ऐसा पाउडर तैयार करें, लगभग 150 ग्राम सुबह शाम खाली पेट, 50 ग्राम खूब गला का पाउडर इसी में मिला लेंगे और ये सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच आपने लेना है। और दोस्तों मैं बताऊं, इसका जो नाम है वो आप काफ़ी परेशान होंगे कि इसका नाम जड़ी बूटी का नहीं बताया। इसको आमतौर पर बोलते हैं भड़चिट्टा, और इसका एक और नाम है जिसको हम चिरचिटे के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर एक काफ़ी लंबी सलाई सी आती है जिसके ऊपर कांटे होते हैं। इसकी पहचान दोस्तों ये है। ये बहुत बेहतरीन दवाई है। इसका फ़ोटो दिखाओ दोस्तों। हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।